जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आप लोगों से बातें शेयर करने वाला हूँ वह STT स्कोर कार्ड पर जो QR कोड दिया गया है, वह QR कोड जब स्कैन किया जाता है तो गलत डाटा शो होता है। वह गलत क्यों होता है, क्या रीज़न है, इस वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर के चर्चा करूंगा दोस्तों। इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके वैसे कैंडिडेट जो STT क्वालिफाइड हैं, चाहे वो मेरिट में हो या नॉट इन मेरिट में। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए। एक बात और दोस्तों, यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाइए। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारा मामला आखिर है क्या। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, कहीं आप सेटिंग करा करके तो मेरिट में नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, मैं STT 2019 स्कोर कार्ड की बातें कर रहा हूँ, जिसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट का कॉलम लगाया गया। देखिए, इस वीडियो को देख करके पूरा समझने के बाद ही आप कुछ गलत सलत कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बातें करने वाला हूँ वह बिल्कुल हकीकत और फैक्ट पॉइंट पर बातें शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जितने भी स्कोर कार्ड दिया गया, स्कोर कार्ड में बार कोड है। इस बार कोड को यदि आप QR कोड को स्कैन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका डाटा फैच करके शो कर देता है। वो आपका डाटा को बता देता है A to Z, उसमें जो कुछ भी डाला हुआ है, यानी जो भी आपके स्कोर कार्ड में है। और लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि QR कोड स्कैन करने पे वो डाटा शो नहीं करता। वो डाटा कहने का मतलब गलत शो करता। और गलत क्या शो करता? सब कुछ तो शो करता, नाम शो करता, रोल नंबर शो करता, डेट ऑफ बर्थ शो करता, लेकिन एक चीज़ शो नहीं करता। वह क्या? या तो नॉट इन मेरिट शो कर देता, यानी मैक्सिमम यही होता, मेरिट वाले को नॉट इन मेरिट शो कर रहा है। कहाँ पे? QR कोड स्कैन करने पे। और बाद बाकी हर चीज़ एक्चुअल में वही डाटा शो करता। और ऐसा भी नहीं है, यदि QR कोड को स्कैन किया जाता है तो नाम गलत हो, नाम किसी दूसरे इंसान का आ जाए, वो भी नहीं आता। डेट ऑफ बर्थ गलत आ जाए, वो भी नहीं आता। और कोई भी चीज़ गलत नहीं आता, लेकिन सिर्फ एक चीज़ गलत आता, और वह है क्या? आपका रिजल्ट। दैट मीन्स मेरिट या नॉट इन मेरिट, ये शो कर देता। कहने का मतलब, यदि कहीं पे गड़बड़ी हुई है तो वह सिर्फ और सिर्फ मेरिट और नॉट इन मेरिट, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, यहीं पे प्रॉब्लम हुआ है। और यही प्रॉब्लम तो धंधली का कारण बना है। और इसी प्रॉब्लम के चलते तो इतना बड़ा धंधली हुआ, 30,000 का डाटा 80,000 में कन्वर्ट हो गया। और इस बातों को गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? देखिए, यदि सब कुछ सही रहेगा, जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, चाहे वो TCS के माध्यम से हो, चाहे बेल्ट्रॉन के माध्यम से हो, उन्होंने अपना कार्य किया, यानी TCS वाले ने अपना कार्य तो कर दिया, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में जो मेरिट नॉट इन मेरिट का कॉलम लगा और बहुत सारे नॉट क्वालिफाइड वाले भी क्वालिफाइड की कैटेगरी में आए। बार कोड तो कोई टेक्निकल आदमी ही कर सकता, लेकिन रिजल्ट में छेड़छाड़ तो कोई भी कर सकता। जैसे 67, 68 में यदि क्वालिफाई है तो उसको, यदि किसी को 50 आया है तो 68 या 140 करना वो तो आम बात है, वो कोई भी कर सकता जो कि इस डिपार्टमेंट में है। लेकिन QR कोड तो हर कोई नीचे कैटेगरी का बनता तो नहीं कर सकता, उसके लिए भी चाहिए टेक्निकल पर्सन। वही टेक्निकल पर्सन QR कोड को चेंज कर सकता, वो तो नहीं कर सकता। अब देखिए, जब QR कोड में अभी जो गलत आ रहा है डाटा, वो सिर्फ प्रॉब्लम यही है, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। दैट मीन्स मेरिट और नॉट इन मेरिट, ये इसी का प्रॉब्लम आ रहा है, और जनरली हर किसी का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इसका साफ और सीधा सा मतलब है, यदि आपका QR कोड स्कैन किया जा रहा है और यदि आपका भी QR कोड स्कैन करने के बाद यदि वो गलत डाटा आ रहा है, तो ना तो BSCB गलत है, ना तो TCS गलत है। ये गलत आपने किया है। आपने चाहे पैसे दे करके, चाहे सेटिंग से, जैसे भी हो, BSCB के माध्यम से हो, वो आपने करवाया है, तभी यह आपका QR कोड तो चेंज नहीं हुआ, बाद बाकी रिजल्ट तो आपका चेंज हो गया। कहने का मतलब, आप नॉट क्वालिफाइड होते हुए भी मेरिट में आ गए किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, और फिर आपका रिजल्ट तो बन गया मेरिट का, लेकिन QR कोड चेंज होना बाकी रह गया। क्योंकि QR कोड तो वो छोटे लेवल पे जो बंदा
आपका काम किया वो तो इसको चेंज नहीं कर सकता था, उन्होंने सिर्फ डाटा चेंज कर दिया और फिर रिजल्ट आपका नॉट क्वालिफाइड से मेरिट में डायरेक्ट ला दिया। लेकिन जब अभी क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है तो वही पुराना वाला डाटा शो कर देता कि आप नॉट क्वालिफाइड हैं, यानी नॉट इन मेरिट लिस्ट में है। वाह, कहने का मतलब प्रॉब्लम आपने किया है तो प्रॉब्लम यहीं पे क्यूआर कोड स्कैन करने में आप ही प्रॉब्लम में फंस भी रहे हैं। इसलिए दोस्तों कहीं आप सेटिंग करा करके तो मेरिट में नहीं आए हैं, यदि आए हैं तो वो तो आपको पता ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको बिल्कुल 100% नहीं बल्कि 200% आपको पता है कि आपने सेटिंग करा करके क्वालिफाइड और मेरिट लिस्ट में आए हैं। और जब आप क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं, आपका डाटा फैच नहीं हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये डाटा नहीं मिल रहा है, ये गलत है क्यूआर कोड। अरे भाई, गलत क्यूआर कोड किसी का नहीं है, जिसका है वो खुद प्रॉब्लम किया है तब है, अदरवाइज किसी का नहीं है। आप जनरली ऑलमोस्ट सारे बच्चे का देख लो, नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले का भी देख लो और क्वालिफाइड वाले का भी देख लो, मेरिट लिस्ट वाले का भी देखो। सारे बच्चे मेरिट लिस्ट में जो आए हैं वो तो सेटिंग करके नहीं आए हैं, लेकिन जो कुछ आए हैं उस कुछ का ही प्रॉब्लम है, सारे का प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद भी यदि आपका क्यूआर कोड स्कैन करने पे प्रॉब्लम आ रहा है तो समझ लीजिए आप शांति ही रहिए, अदरवाइज नहीं तो लोगों की नज़र में प्लस बोर्ड की नज़र में भी आप वो गलत ही हैं। आपने गलत किया है तभी आपका क्यूआर कोड स्कैन करने पे वो गलत डाटा शो हो रहा, अदरवाइज गलत बिल्कुल भी शो नहीं होता। यदि गलत होने का रहता तो आपके नाम की जगह किसी गर्ल्स का नाम आ जाता, कैटेगरी का नाम गलत हो जाता, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ रिजल्ट ही गलत होगा, सिर्फ रिजल्ट गलत हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है ये प्रॉब्लम आपके एंड से हुआ है, जो कि जिसके माध्यम से आपने करवाया, चाहे बेल्ट्रॉन के माध्यम से आपने रिजल्ट में छेड़छाड़ करवाया तो वो तो रिजल्ट में छेड़छाड़ कर दिया, लेकिन क्यूआर कोड तो वो चेंज नहीं कर सका, क्योंकि रिजल्ट तो डिक्लियर और पूरा सर्टिफिकेट वो टीसीएस एक तरह से सॉफ्ट कॉपी में डिक्लियर कर दिया था, सॉफ्ट कॉपी में बना दिया था। उसका सिर्फ उसने डाटा चेंज किया, तो डाटा चेंज किया तो वहाँ तो प्रॉब्लम आपको ही होना है। इसलिए कहीं आप सेटिंग करा करके तो मेरिट में नहीं आए हैं, आप अपनी क्यूआर कोड को अच्छे ढंग से जांच लीजिए, क्योंकि यह क्यूआर कोड और सर्टिफिकेट उस समय ही आपको जांचा जाएगा जब आप नियोजन के टाइम में ज्वाइनिंग में जाइएगा, और उस समय कोई कुछ सुनने को रेडी नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपका क्यूआर कोड ही वैलिड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम तो आपको ही होने वाला है, किसी दूसरे पर्सन को होने वाला है ही नहीं। इसलिए दोस्तों आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, यदि आप अपने से एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाइड हुए हैं, मेरिट में आए हैं, नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपका क्यूआर कोड यदि आप इसके ना भी करते हैं तो भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपने वो सेटिंग कराया है तो बिल्कुल ही 100% आपके क्यूआर कोड में ये प्रॉब्लम आ रही होगी, खास करके मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले में तो 100% आ रही होगी। जनरली यही प्रॉब्लम आ रही है सारे बच्चे में। मैं इसलिए इस टॉपिक पर वीडियो लेट बनाया, क्योंकि मैं सारे चीज़ों को कवर कर रहा था और भी बहुत सारे स्टूडेंट का देख रहा था, चेक कर रहा था किसका आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सब निचोड़ निकालने के बाद, हर चीज़ों को, हर पॉइंट को देखने के बाद मैं ये वीडियो इसलिए लेट बना रहा हूँ, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से दिया जा सके। दोस्तों यदि आप भी हमारी इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। इस चैनल पर आपको A to Z एजुकेशन से रिलेटेड और खास करके टीचर नियोजन से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों ज़्यादा अब लेट नहीं करते हुए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।